गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में ESP32 प्रोग्रामिंग सीरीज में मैंने आप सभी को ये सिखाया टेम्परेचर सेंसर DHT22 को ESP32 के साथ कनेक्ट कैसे करना है, और हमने प्रोग्रामिंग को बिल्कुल डिटेल्स में सीखा था। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं ESP32 के साथ DHT22 के हम कनेक्ट करके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को एलसीडी पे प्रिंट करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। ऑनलाइन सिमुलेटर ऑन करने के बाद हम इसको वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर पे इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम, ये रहा हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर, और इस हम ESP32 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें ये वाला टेम्पलेट लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं LCD I2C। हम LCD पे मॉनिटर करके देखेंगे टेम्परेचर की वैल्यू। ठीक है, LCD पे मॉनिटर कराना है हमें टेम्परेचर की वैल्यू, और टेम्परेचर सेंसर है हमारा DHT22। ये रहा हमारा टेम्परेचर सेंसर। देखिए, तो पहले हम देखिए कनेक्ट कर लेते हैं सिंपली LCD को। सिंपल कनेक्शन है, ये रहा GND को GND के साथ, और इसके VCC पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं ESP32 के 5 वोल्टेज वाले पिन से, इससे 5 वोल्टेज पिन से। उसके बाद SDA जो पिन होता है वो हमारा होता है पिन नंबर 21। ये SDA पिन की तरह वर्क करता है। SCL पिन हमारा होता है पिन नंबर 22। ठीक है, इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। मैंने ले लिया ये कलर। ये तो हो गया LCD के कनेक्शन के लिए। LCD नॉर्मली कोई जरूरत नहीं है प्रोग्रामिंग को देखने की, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं SDA को SDA के साथ, SCL को SCL के साथ। अब उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके GND को मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये रहा इसका VCC पिन, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं 5 वोल्टेज। ये रहा इसका सीरियल डेटा पिन। पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैंने यूज किया था पिन नंबर 12 को। अब माइक्रो कंट्रोलर से देखिए, माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, टेम्परेचर सेंसर से पिन नंबर 12 से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रीड करेगा। कंट्रोलर में अपनी मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के बाद LCD पे प्रिंट करा सकता है। हमें ये प्रोग्रामिंग करनी है ऐसे। तो पहले हम DHT22 की प्रोग्रामिंग देख लेते हैं बेसिक, पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम LCD को अटैच करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए जब भी DHT22 या 11 को आप अटैच करते हो तो एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, ताकि डिफरेंट टाइप के फंक्शन मिल सके LCD से, LCD या फिर डिफरेंट जो भी सेंसर होते हैं उनसे डेटा को रीड करने के लिए और प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखो टेम्परेचर सेंसर के लिए हम जो लाइब्रेरी अटैच करते हैं वो हमारा होता है DHT, उसके बाद .h। इस लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम कंट्रोलर से टेम्परेचर सेंसर से डेटा को रीड कर सकें। अब इसके बाद हमारा काम ये होता है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाना, और इसके ये भी हमें पिन को भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पिन नंबर ये इसका 12 है, और 12 इसके SDA पिन से कनेक्टेड है। ऐसा करते हैं, हम इसको मैक्रो में डिफाइन कर लेते हैं, और इसका नाम रख दिया यहाँ पे, इसका नाम दिया DHT22, और ये हमारा एक पिन है। ठीक है, DHT22 एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, और ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन के लिए हमने वैल्यू जो ले ली पिन नंबर 12, क्योंकि 12 से कनेक्टेड है। ये तो हमारा डिफाइन हो गया। एक कंट्रोलर किस पिन से कनेक्टेड है, SDA के। SDA हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 12 से, क्योंकि 12 से ही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को रीड करना है। रीड करने के बाद देखिए हमारा काम ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है, जिस टाइप की लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे लिखते हैं DHT। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसका नेम दे देंगे DHT22 है। अब इसके अंदर इसमें आर्गुमेंट डाल देते हैं, या पैरामीटर्स जो डालते हैं। आर्गुमेंट क्या होगा ध्यान से देखिए, पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है, और इसके बाद टाइप क्या है, इसका टाइप है DHT22। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इनिशियलाइज कर लेते हैं। पहले टेम्परेचर सेंसर को इनिशियलाइज कर लेते हैं DHT22 डॉट बिगिन फंक्शन से। ठीक है,
तो बिगिन फंक्शन से हम इसको इनिशियलाइजेशन कर लिया और यहाँ पे लगा लिए सेमीकोलन। तो ये फंक्शन कंट्रोलर टेम्परेचर सेंसर से इनिशियलाइज कर लेगा, मतलब रेडी हो जाएगा टेम्परेचर को रीड करने के लिए। ठीक है, मतलब रेडी करेगा कि भाई आप ठीक हो, टेम्परेचर देने के लिए रेडी हो, तो ये कंट्रोलर ऐसा वर्क करेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, टेम्परेचर को रीड करना है। ठीक है, रीड करने के लिए यहाँ यूज करेंगे DHT22 डॉट रीड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, हमें ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है, ये फंक्शन से, ये जो ऑब्जेक्ट है इस फंक्शन के साथ यूज करेंगे तो कंट्रोलर इस टेम्परेचर को रीड कर लेगा और ये फंक्शन हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा आउटपुट के फॉर्म में। और जो टेम्परेचर को डेसिमल वैल्यू होगी इसको हम स्टोर कर लेंगे कंट्रोलर के मेमोरी में। ठीक है, कंट्रोल के मेमोरी में स्टोर करना है, पर हमें टाइप चाहिए, किस टाइप का कंटेनर होना चाहिए। ये डेसिमल वैल्यू तो डेसिमल टाइप का फ्लोट टाइप का डेटा वेरिएबल हमारा बनाना है। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ले लेंगे हम फ्लोट। ठीक है, और वेरिएबल नाम रख दिए जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू TEM, और टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में आएगा। ठीक है, प्लॉट TEMP टेम्प सी, तो हमारा टेम्परेचर जो होगा सेल्सियस में होगा, तो इसलिए मैंने जो वेरिएबल बनाया हुआ है इसके मेमोरी में जो कंटेनर बना उसका नाम रख दिया टेम्परेचर सी, और जो डेटा होगा वो फ्लोट टाइप, इसलिए इसका टाइप रख दिया वेरिएबल का फ्लोट टाइप, क्योंकि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कर लेगा। उसके बाद वैसे ह्यूमिडिटी वैल्यू को रीड करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे DHT। ठीक है, 22 ऑब्जेक्ट यूज करेंगे किस फंक्शन के साथ, रीड, यहाँ रीड करना है ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहाँ पे यूज करना है रीड ह्यूमिडिटी नाम का फंक्शन, ह्यूमिडिटी, एक मिनट कैपिटल में आ रहा है ह्यूमिडिटी। तो इस फंक्शन के साथ क्या होगा, कंट्रोलर जब भी इस फंक्शन को यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ इस फंक्शन के साथ यूज करेंगे, ह्यूमिडिटी की वैल्यू रीड कर लेगा कंट्रोलर, और इसके मेमोरी में स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ स्टोर कर लिया। यहाँ पे टाइप जो बनेगा ये भी हमारा परसेंटेज में होगा, बट ये होगा डेसिमल के फॉर्म में भी होगा इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दिया ह्यूमी। ठीक है, ये हमारा कंटेनर हो गया। तो ह्यूमिडिटी को रीड करने के, देखो ह्यूमिडिटी को रीड करने के लिए इस फंक्शन से रीड किया और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जो परसेंटेज होगा डेसिमल के फॉर्म में होगा, तो इसलिए टाइप डिफाइन कर दिया इस वेरिएबल का ह्यूमी। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, टेस्टिंग करना। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम टेस्ट करेंगे इफ लो इफ। अब इफ के अंदर हमें क्या टेस्ट करना है, ध्यान से देखिए। इफ के अंदर सेम वही पिछले क्लास की तरह हम यूज करेंगे इज नेम फंक्शन, इज नेम फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या, इसमें वेरिएबल यूज करेंगे TEMP टेम्प सी, और इसमें और ऑपरेटर लगा लेते हैं, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया, देखिए एक मिनट, ये और ऑपरेटर। अब दूसरा इज नेम फंक्शन, इस नेम फंक्शन के अंदर हमें यूज करना है ह्यूमिडिटी की वैल्यू ह्यूमी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर इफ के अंदर इज नॉट ए नंबर, मतलब ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा, इज नॉट ए नंबर, इसके अंदर अगर नंबर नहीं होगा तो ये ट्रू देगा, और इसके अंदर नंबर होगा तो ये फॉल्स देगा। और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, 1 0, देखो और ऑपरेटर एडिशन की तरह वर्क करता है, 1 और 0 को ऐड करोगे तो ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, ऐसे वर्क करता है। ठीक है, ट्रू प्लस ट्रू तो हमारा ट्रू आ जाएगा, फॉल्स टू फॉल्स तो हमारा फॉल्स आ गया। जैसे कि तो जैसे यहाँ पे ट्रू प्लस, मान लो हमारा टेम्परेचर तो रीड, ह्यूमिडिटी रीड नहीं किया तब भी कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे आएगा, हमें क्या प्रिंट करा लेना है, फेड। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा लेना है, क्या प्रिंट कराना है, एलसीडी पे प्रिंट कराना है। ठीक है, ऐसा कंडीशन हमें एलसीडी पे प्रिंट करा लेना है। ये तो हो गया हमारा एलसीडी प्रिंट कराना। अब यहाँ पे रुक जाएंगे, अब हम एलसीडी के लिए प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीडी के लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एलसीडी के लिए लाइब्रेरी जो यूज करेंगे है लिक्विड क्रिस्टल I2C। ठीक है, जो लाइब्रेरी है एलसीडी की, लिक्विड क्रिस्टल I2C, लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल, कैपिटल में क्रिस्टल, उसके बाद यहाँ पर क्रिस्टल के बाद I2C डॉट H। हमें हमारी लिक्विड क्रिस्टल I2C इस कंट्रोलर को
कंट्रोलर से इस पर डेटा ट्रांसफर करना, तो इस पर डिफरेंट टाइप के फंक्शन चाहिए एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर से। तो इस लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोवाइड किए गए ताकि कंट्रोलर आसानी से डेटा को इस पे दिखा सके। तो उसके बाद एलसीडी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका सिंपल सा, जिस टाइप की हमारी लाइब्रेरी है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट कॉपी कर लिया, जैसे कि इस पे यहाँ पे ये रहा, ठीक है। उसके बाद जिस टाइप की हमारा लाइब्रेरी उस टाइप को यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद इसका नाम रख दिया हमारी एक एलसीडी है, और इसके अंदर जो पैरामीटर पास करते हैं ये इसका एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस चेंज भी हो सकता है। उसके बाद 16 कॉलम्स है, 2 रोज है, और यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलन, ठीक है। ये रहा। उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, एलसीडी डॉट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इनिट फंक्शन से इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। आपको बिगिन नहीं यूज करना है, इनिट यूज करना है I2C के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे एलसीडी डॉट बैकलाइट। इसके बैकलाइट को हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ऑन करते हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे फंक्शन हमारा बैकलाइट। तो ये काम है, पहले एलसीडी को लाइब्रेरी अटैच किया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इनिशियलाइजेशन कर लिया, इसके बैकलाइट को ऑन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीडी को क्लियर कर लेते हैं, एलसीडी डॉट क्लियर। यहाँ पे एलसीडी को मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इसके अंदर इज नॉट ए नंबर, मतलब अगर टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर की वैल्यू रीड नहीं करेगा तब प्रोग्राम इसके अंदर जाएगा। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वैल्यू रीड करता है कंट्रोलर तो इसके अंदर प्रोग्राम नहीं जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है हमें प्रिंट कराना है एलसीडी पे एलसीडी डॉट सेट कर्सर। तो इसके कर्सर को पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसका इंडेक्स लेते हैं 0,0, ठीक है। ये तो इंडेक्स सेट हो गया। अब प्रिंट क्या करना है, एलसीडी डॉट प्रिंट, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, एलसीडी में हमें प्रिंट करना है DHT 22 नॉट वर्किंग, सिंपल सा, नॉट वर्किंग मतलब वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पे लगा दें सेमीकोलन। तो जब भी जैसे कि वैल्यू दिखाऊंगा, वायर हटा दूंगा तो इसमें ये वैल्यू प्रिंट होगा, फिर वायर लगा दूंगा तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इसका मतलब टेम्परेचर रीड करेगा। अगर मतलब टेम्परेचर रीड करेगा तो प्रोग्राम इस लाइन के अंदर मतलब इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, मतलब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स होने पे बाहर आ जाएगा। तो हम इल्स यूज करेंगे, इल्स ऐसा नहीं है तब हमें प्रिंट करा लेना है एलसीडी पे। तो एलसीडी पे प्रिंट कराने के लिए देखिए सिंपल सा, इस ब्लॉक के अंदर एल्स के अंदर अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम इस कंडीशन में कंडीशन ऑटोमेटिक प्रोग्राम जाएगा और हमें प्रिंट करा देना। क्या प्लान करना है, पहली वाली लाइन में टेम्परेचर की वैल्यू, दूसरी वाली लाइन में ह्यूमिडिटी की वैल्यू। यहाँ पे कर्सर को सेट कर लेते हैं, सेट कर्सर, या कर्सर को सेट किया 0,0, ठीक है। उसके बाद सेमी कोलन लगा दिया। उसके बाद पहली वाली लाइन में टेम्परेचर प्रिंट हो, एलसीडी डॉट प्रिंट, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, एलसीडी डॉट हमें प्रिंट कर लेना है इसकी पहली वाली लाइन में टेम्परेचर की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे डबल इन, तो TEMC, ठीक है। ये टेम्परेचर की वैल्यू, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इसकी ये तो हो गया नेम प्रिंट कराना, वैल्यू किस टाइप की है, टेम्परेचर है, तो यहाँ उसके बाद हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे कर्सर को, कर्सर सेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। क्या प्रिंट करा लेंगे, एलसीडी डॉट प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट क्या करा लिए, TEMC, इस वेरिएबल में जो हमारा टेम्परेचर की वैल्यू उसको प्रिंट करा लेंगे। ये तो हो गया टेम्परेचर प्रिंट कराना। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करा लेना है, ठीक है। हमें प्रिंट कराना है ह्यूमिडिटी की वैल्यू। तो कर्सर को सेट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लिया सिंपल सा, क्यों टाइप प्रिंट, ठीक है। और ह्यूमिडिटी की वैल्यू हम दूसरे इंडेक्स में प्रिंट करें, यहाँ 1, और यहाँ पे लिख दिए ह्यूमी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे ले लिया, जैसे जिस वेरिएबल में स्टोर है, ह्यूमन नाम के वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। और थोड़ा सा डिले चाहे तो हम लगा सकते हैं इसके साथ साथ, यहाँ पे डिले लगा दिए, ठीक है। डिले में क्या, सॉरी,
यहाँ पे डिले, डिले में तकरीबन 2 सेकंड के बाद हमारा डेटा प्रिंट, ये देखो, ठीक है? ये तो इसका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, ठीक है? जब टेम्परेचर सेंसर से डेटा रीड नहीं होगा तो ये प्रोग्राम चलेगा, जब डेटा रीड होगा तो यहाँ पे हम प्रिंट करा ले रहे हैं। तो इस सिमुलेटर को देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। तो देखो लाइब्रेरी तुरंत पहले जब भी चलाएँगे लाइब्रेरी इंस्टॉल करने को बोलेगा, तो ऐसा करते हैं इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? ये डीएचटी सेंसर के लिए और यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे DHT22, ठीक है? यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे लाइब्रेरी हमारी आ जाएगी, DHT22 ये रही। इसको इंस्टॉल कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं है, इसका डिफरेंट टाइप के जो भी फंक्शन है वो काम कर जाए। यहाँ पे उसके बाद फुल स्क्रीन को हटा देंगे, यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लिए। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे प्रिंट होता है। देखो पिछले लेक्चर्स को देख के आप आते हो तो नए लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर ये लेक्चर्स नहीं समझ में आए तो पिछला लेक्चर जरूर देख कर आए, मतलब टेम्परेचर और ESP32 से रिलेटेड। तो क्या बोला है, ये बोला है सेट द कर्सर, ठीक है? क्या इन दिस को वाज नॉट डिलीट, ओके। यहाँ पे प्रिंट को प्रॉब्लम क्या आई, ये नहीं यूज किया हुआ LCD डॉट, मैंने ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं किया तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। LCD डॉट, अच्छी बात है प्रॉब्लम आए ताकि तो उसको रिजॉल्व कर सको ना आप। तो ये हो गया सेट दी कर्सर, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? 0,0 ये इंडेक्स हो गया और फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं और सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा सिमुलेटर वेट चल मतलब थोड़ा सा वेट करने पे कंपाइल हो रहा है, उसके बाद ही ऑनलाइन चल रहा है ना तो थोड़ा कन्वर्टिंग में टाइम लगता है। थोड़ा सा वेट करें, वेट करने के बाद डेटा प्रिंट होगा एलसीडी पे, हम उसको देखते हैं कि कैसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये नहीं चल रहा है फिर से सिमुलेटर ऑन करते हैं। नेट देखते हैं क्या नेट चल रहा है। हाँ, ओके। क्या बोला एलसीडी डॉट टेम, तो ये क्या बोला प्रिंट, क्या बोला, अच्छा हाँ सॉरी, बाय द मिस्टेक। अक्सर क्या होता है कि मैं टाइप करता रहता हूँ बाय, कभी कभी मुझे लगता है मैं प्रेस किया हूँ तो यहाँ पे लिखा नहीं था टेम, ठीक है? ये टी नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ लिखा है टेम्प सी, तो टेम्प सी, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने गलती की है, कैपिटल सी नहीं लिया हुआ। उसके बाद ह्यूमिडिटी तो सही है, ओके। अब देखते हैं इसको, देखो जब भी एरर वगैरह आए थोड़ा सा रीडिंग किया करो तो ऑटोमेटिक आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, ठीक है? मैं टाइप करता रहता हूँ, कभी कभी मैं तो क्या कैप्स लॉक ओपन नहीं किया फिर भी टाइप करते मुझे लगा मैंने किया है, तो हो जाता है ऐसा कुछ, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग जो भी बेसिक मेरा मेरा टारगेट है प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से सिखाने को। अब थोड़ा सा वर्क करेगा, वेट करते हैं ये थोड़ी देर के लिए, इसको जब तक कंपाइल होगा वेट कर लेते हैं, ओके। देखिए आ गया ना, प्रिंट हो रहा है टेम्परेचर की वैल्यू ये, और ये अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे कम कर दिए उसके बाद ये जीरो आ गया, इसकी वैल्यू मैंने जीरो कर दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे आएगा -40 डिग्री, ठीक है? और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, फुल कर दिया, देखो फुल करने पे कितना आ गया, ये 80 डिग्री, 100% ह्यूमिडिटी, ठीक है? तो देख सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को हम एलसीडी पे प्रिंट कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इससे बेटर कुछ कोशिश करूंगा समझाने को आपको, ठीक है? अगर आप मेरे लेक्चर को देखते हो, जो टॉपिक्स जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में कमेंट्स में डालेंगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस आपको देता रहूंगा। तो देखिए ये रहा, मैं इसके वायर को डिलीट, अगर मैं डिलीट कर दूं, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है एलसीडी पे, ठीक है? ये देखिए कह रहा है डीएचटी नॉट वर्किंग। अब क्या है, कंट्रोलर रीड ही नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जो फंक्शन यूज किया हूं यहाँ पे मैंने, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस वाले इस मेन फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने इस वायर को पिन नंबर 12 को कनेक्ट नहीं किया हुआ, इज नॉट ए नंबर,
मतलब टेस्टिंग किया गया, टेम्परेचर वेरिएबल में, इस वेरिएबल में डेटा स्टोर हो रहा है क्योंकि रीड ही नहीं हो रहा है। मतलब नॉट इन नंबर, मतलब नंबर आ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर आ नहीं रहा, तो मतलब ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब इफ के अंदर कोई भी ट्रू हो गया, दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया, तो ब्लॉक इसके अंदर जाएगा। अब दोनों ही रीड नहीं हो रहे हैं तो इसके अंदर जाएगा और क्या प्रिंट होगा, जीएसटी नॉट वर्किंग। ऐसा करेंगे, इसको हम अटैच कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए आएगा, अब देखिए तुरंत इस पे डेटा प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए, अब क्या है, रीडिंग आ रही है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गए। जब नंबर आएगा तो इसके अंदर ये जो लाइन लिखी है फॉल्स हो जाएगी, तो कोड इसमें जाएगा ही नहीं, कोड एल्स में जाएगा। जब एल्स में जाएगा, इसमें जो भी टास्क करना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ क्या किया, एलसीडी पे डेटा को प्रिंट करा लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ बना के दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।